मां नर्मदा की महाआरती संध्या काल में शाम 7:30 बजे की जा रही है। इसी के साथ ही मां नर्मदा का महात्म्य भी सुनाया जाता है। मां नर्मदा के महात्म्य को धर्मराज युधिष्ठिर ऋषि मार्कंडेय से सुन रहे हैं, वायुदेव देवादिदेव महादेव से सुन रहे हैं और यहाँ पर आप मुझसे सुन रहे हैं। मां नर्मदा के महात्म्य मैंने बताया हुआ था कि मां नर्मदा के तट पर 60,60,60,000 तीर्थ हैं, जिनमें से एक तीर्थ है जिसका नाम है लंकेश्वर तीर्थ। अब लंकेश्वर तीर्थ का महात्म्य मैं बता रहा था कि लंकेश्वर तीर्थ की स्थापना कैसे हुई और इसे क्यों लंकेश्वर तीर्थ कहा जाता है। प्राचीन काल में एक दानव हुआ था जिसका नाम था कालप्रस्थ। कालप्रस्थ दानव जो था वो ऋषि कश्यप का पुत्र था। ऋषि कश्यप के पुत्र कालप्रस्थ ने दारुण तप किया। दारुण तप का मतलब होता है हजारों वर्ष तक तप करना। तब उसने महादेव से वरदान प्राप्त कर लिया था कि जिसके सिर पर वो हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। और इसका परीक्षण करने के लिए वो स्वयं महादेव के ऊपर इसका परीक्षण करना चाहता था। तो महादेव माता पार्वती के साथ वहां से चले जाते हैं और पीछे पीछे कालप्रस्थ आगे आगे महादेव रहते हैं। और नारद मुनि जब मिलते हैं तो नारद को सारा वृतांत बताते हैं और उनसे कहते हैं कि श्री हरि विष्णु से कहो कि वो मेरी मदद करें। और नारद के कहने पर श्री हरि विष्णु देवादिदेव महादेव के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप यहाँ वहाँ न छिपकर, यहाँ वहाँ न लुककर आप मां नर्मदा के तट पर जाके विश्राम करिए। तब महादेव सारे देवी देवताओं के साथ मां नर्मदा के तट पर विश्राम करते हैं। फिर श्री हरि विष्णु उस कालप्रस्थ दानव का वध करने के लिए कन्या का रूप धारण करते हैं। मैंने बताया था कि कन्या का रूप धारण करते एक बहुत सुंदर वाटिका का निर्माण करते हैं और उस वाटिका में स्वयं श्री हरि विष्णु वहां पर नृत्य गायन करने लगते हैं अपनी सखी बनाकर, बहुत सारी सखियों के साथ में। वहीं पर कालप्रस्थ दानव जो था उसके कर्णों में ये मधुर ध्वनि सुनाई देती है कि शायद यहाँ पर नृत्य है। और विभिन्न प्रकार के पुष्प थे, उनकी महक से वो उसकी नासिका में जो जाते हैं तो वो उद्यान वाटिका के पास पहुंच जाता है। अब जब कालप्रस्थ उस उद्यान वाटिका के पास जाता है तो वो देखता है कि एक सुंदर कन्या वहां पर झूले में झूल रही है और बहुत सारी उसकी सखियां जहां पर वो उनके साथ खेल रही है। तब कालप्रस्थ दानव कामुकता से मोहित होकर वो ये चाहने लगता है कि मैं इसके साथ पाणी ग्रहण कर लूं, अर्थात उसके साथ विवाह कर लूं। तब कालप्रस्थ दानव वो सुंदर कन्या कोई और नहीं, वो श्री हरि विष्णु ही थे। सुंदर कन्या के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन वो सुंदर जो कन्या थी वो कहती है कि मैं एक गोप कन्या हूँ और गोप कन्या का विवाह ऐसे नहीं होता है, माता पिता की मर्जी के साथ और कुछ रीति रिवाज होते हैं। क्योंकि कालप्रस्थ जो था वो उन पर बहुत ज्यादा मोहित हो गया था, उसको ये भी नहीं पता था कि मैं क्या वचन ले रहा हूँ। तब वो उस कन्या से कहता है कि मैं सारे वचन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुमसे पाणी ग्रहण करूंगा। तब श्री हरि विष्णु जो कन्या का रूप धारण किए थे वो कहते हैं कि मैं एक गोप कन्या हूँ और हमारे यहाँ पर ऐसा रीति रिवाज है कि किसी भी कार्य को करने के पहले शपथ ली जाती है और शपथ लेने के लिए अपने सिर पर हाथ रखा जाता है। अब चूंकि कालप्रस्थ दानव उस कन्या से मोहित हो गया था, उसको ये भी नहीं पता था कि वो क्या करना चाहता है या क्या करने जा रहा है, और उनके कहने पर वो अपना स्वयं का सिर हाथ अपने स्वयं के सिर पर रख लेता और वहीं पर महादेव के वरदान के अनुसार वहां पर वो भस्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि महादेव ने कहा था कि जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। और वहीं पर कालप्रस्थ दानव का अंत हो जाता है और श्री हरि विष्णु अपने धाम विष्णु लोक को चले जाते हैं और सारे देवी देवता और महादेव स्वयं मां नर्मदा के दक्षिण तट पर विश्राम करते हैं। अब चूंकि महादेव यहाँ वहाँ छुपे रहते हैं, यहाँ वहाँ लुकते हैं, इसीलिए फिर जब वहाँ से जाने लगते हैं महादेव तो वहाँ पर एक लिंग की स्थापना करते हैं जिसे लंकेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाने लगता है। क्यों? क्योंकि महादेव ने कालप्रस्थ से बचने के लिए मां नर्मदा के दक्षिण तट पर विश्राम किया था, इसीलिए उस तीर्थ का नाम लंकेश्वर तीर्थ हो गया और उसकी स्थापना स्वयं महादेव ने की। ऋषि अत्रि इस लिंग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। उनका ऐसा रेवाखंड में लिखा हुआ है कि
यह लिंग सर्वोत्तम लिंग है और आज भी इस लिंग की जो रक्षा है, उसके जो पहरेदार हैं वो स्वयं कुबेर और माता दुर्गा हैं। ये दोनों उस लिंग की रक्षा करते हैं, उसके पहरेदार के रूप में रहते हैं। ऐसे मां नर्मदा के तट पर लुंकेश्वर तीर्थ की स्थापना हुई, जो स्वयं महादेव ने की थी। और चूंकि महादेव यहाँ वहाँ छिपे थे, इसीलिए तीर्थ का नाम लुंकेश्वर तीर्थ है। अब ये लुंकेश्वर तीर्थ कहाँ है? तो ये लुंकेश्वर तीर्थ मंडला और जबलपुर के बीच में जो मां नर्मदा का दक्षिण तट है, वहाँ पे पड़ता है आज भी लुंकेश्वर तीर्थ। अब ये मां नर्मदा के महात्म्य में नर्मदा पुराण में बहुत पहले बता दिया गया था कि लुंकेश्वर तीर्थ है। और ये सारी जो घटनाएं हैं, सारी कथाएं ये आज की नहीं है। मैंने बताया था कि इस दुनिया में, इस धरा पर 7 चिरंजीवी कहे जाते हैं, लेकिन 8वें जो है वो ऋषि मार्कंडेय है। ऋषि मार्कंडेय को भी महादेव का वरदान है कि वो 8वें चिरंजीवी होंगे। और ऋषि मार्कंडेय मां नर्मदा के सबसे प्रिय और सबसे बड़े भक्त हैं। वो आज भी 28 साल में एक बार भोजन लेते हैं, और जब वो भोजन लेते हैं तो मां नर्मदा स्वयं उन्हें अपने हाथों से भोजन कराती है। और मां नर्मदा की परिक्रमा आज भी ऋषि मार्कंडेय कर रहे हैं, और ऋषि मार्कंडेय को ये वरदान था। मां नर्मदा के तट पर ऐसे 60 करोड़ 60 हजार तीर्थ है, और सभी तीर्थों का वर्णन भी किया गया है बहुत पहले। ये सब माता नर्मदा एक नहीं 21 कल्पों से है, 21 कल्पों से मां नर्मदा विद्यमान है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि मां नर्मदा का विवाह नहीं हुआ, तो इस कल्प में मां नर्मदा का विवाह नहीं हुआ है। एक कल्प में मां नर्मदा का विवाह भी हुआ है, वो भी अग्निदेव के साथ। तो इस कल्प में मां नर्मदा का विवाह नहीं हुआ है। मां नर्मदा 21 कल्पों से, मां नर्मदा ने 21 कल्प को देखा है। और एक कल्प जो है वो 4 करोड़ 32 लाख साल का होता है। मां नर्मदा आज से नहीं है, ऐसे कई सतयुग, ऐसे कई कलयुग, कई द्वापर, कई त्रेता युग चले गए हैं। सबसे प्रथम इस धरा की यदि सर्वप्रथम जो सरिता कही जाती है तो वो मां नर्मदा है। उसके बाद मां गंगा इस धरा पर अवतरित हुई है। मां गंगा का भी अभी जो अगला महीना, बैसाख महीना के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भी गंगा सप्तमी आती है। उसी दिन मां नर्मदा भी, मां नर्मदा में माता गंगा स्वयं स्नान करने के लिए आती है, क्योंकि उनको भी वरदान दिया गया था कि यदि आप साल भर के पाप जो है यदि आपको धोना है तो आप स्वयं नर्मदा में आप मिल जाइए, आपके सारे पाप धुल जाएंगे, आप सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। ऐसी मां नर्मदा की पावन कथा है। मां नर्मदा का महात्म्य है। मां नर्मदा का महात्म्य आज भी अमरकंटक में महादेव के मुखार बिंद से वायुदेव सुन रहे हैं। कई लोगों को इस बात का भ्रम है, तो ये भ्रम मिटा ले कि आज भी महादेव के मुख से मां नर्मदा का महात्म्य सुनाया जा रहा है। इसलिए अमरकंटक को बड़ा पवित्र तीर्थ कहा जाता है। अमरकंटक से लेके ओमकारेश्वर के बीच में 3.5 करोड़ तीर्थ है। इसीलिए कोई भी परिक्रमावासी यदि मां नर्मदा की परिक्रमा प्रदक्षिणा प्रारंभ करता है तो उसका प्रारंभ स्थान या तो अमरकंटक होता है या ओमकारेश्वर होता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों तीर्थों के बीच में मां नर्मदा के तट पर 3.5 करोड़ तीर्थ है। ऐसे मां नर्मदा का महात्म्य नित्य प्रति यहाँ पर सुनाया जाता है। तो आप मां नर्मदा का महात्म्य सुनिए, और मां नर्मदा के महात्म्य को और सुनने के लिए आप मां रेवा अमृत रस चैनल को देख सकते हैं। नर्मदे आज श्री नर्मदे हर जीवन भर। इसी प्रकार प्रतिदिन मां नर्मदा का महात्म्य परम पूज्य गुरुदेव ज्योतिष आचार्य पंडित अखिलेश जी महाराज की मुखार बिंदु से सुनाया जाता है। सभी भक्तगणों से निवेदन है प्रतिदिन अधिक से अधिक संख्या पर पहुंचे और मां नर्मदा का महात्म्य सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। मां श्री नर्मदे हर जीवन भर।